अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की अमान में होंगे। आई नो जो लोग मुझे रोज़ देखना पसंद करते हैं और काफ़ी टाइम से मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया है, तो वो लोग मुझसे थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुए हैं कि ये कैसा शौक़ चढ़ा था जो बीच में ही ख़त्म हो गया। तो भाई कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि मसरूफ़ियत बढ़ गई है और काम भी है और कायदे आज़म को भी तो देखना होता है, तो बस उसी के चक्कर में लगे हुए थे। टाइम हमारे पास था नहीं, तो अब टाइम हमें निकला है, तो हमने सोचा कि क्यों ना आज के दिन अच्छी बात के साथ एक छोटू मुन्नू सा व्लॉग किया जाए और आप सब तक अपने दिल की बात पहुंचाई जाए। और जिसको मेरी बात अच्छी लगे वो मुझे कमेंट करे, जिसको मेरी बात अच्छी ना लगे मुझे वो भी कमेंट करे, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे दोस्तों को शेयर कर लें, प्यारा सा कमेंट कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो इससे ये होगा कि जो भी व्लॉग्स वगैरह या वीडियोस वगैरह डाला करेंगी वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाया करेंगी। हाँ जी, तो हमारा मेन टॉपिक क्या है। हमारा मेन टॉपिक क्या है, आप लोगों को पता ही है कि ज़िलहज पूरा हो गया, बकरीद गुज़र गई, तो उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है मुहर्रम, यानी कि साल की शुरुआत होती है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ हम इस साल को, पिछले साल को गुजारते हैं और बिस्मिल्लाह के साथ इस साल को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। सबसे पहली बात ये कि मुहर्रम सिर्फ शियाओं का नहीं होता, सुन्नी या जो भी जितने भी फ़िरके हैं वो सबका है। इस महीने में मुझे नहीं लगता कि हम में से किसी को भी इस डिबेट में पड़ना चाहिए कि वो शिया है वो सुन्नी है। मुझे लगता है कि हमें इस महीने में एक अक़ीदे के साथ चलना चाहिए कि ना वो शिया है ना वो सुन्नी है, ये मतलब मौला अलैहिस्सलाम हम सबके थे, इमाम हुसैन हसन हम सबके थे। तो इन चीज़ों को छोड़ के अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, और सिर्फ इस चीज़ से हमारे दिल को सुकून नहीं मिलेगा, इस चीज़ से हमारा अल्लाह हमसे राज़ी होगा। ठीक है, और इस बात में कोई शक नहीं है, मौला अली शेर खुदा हम सबके थे और जितना दुख उन सबका है उतना ही दुख हमारा भी है ये। तो मुझे पता है मुझे बहुत से लोग इस बात पे बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, मेरे अपने भी मुझे बहुत नेगेटिव चीज़ें बोलेंगे, बट आई रियली डोंट केयर। अगर मैं सही हूँ तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी की भी बात को सोचना चाहिए, पर प्रॉब्लम ये है कि जहाँ हम सही बात कर रहे होते हैं ना वहाँ कोई नहीं सोचता। अभी यहाँ पे सब अपनी डिबेट लेके खड़े हो जाएंगे कि तुम शिया हो जो तुम ऐसी बात कर रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। हम अगर चाहें तो हम ही इस मेंटालिटी को ख़त्म कर सकते हैं। हमारा दुख एक जैसा है, हमारी खुशी एक जैसी है। हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है, हम अल्लाह के बंदे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, तो हम क्यों इन चीज़ों को छोड़ देते हैं पीछे। हम वो चीज़ें सोचते हैं जिन पे हमें पता है कि लड़ाई और फसाद हो सकता है। हम वो चीज़ें नहीं सोचते कि मतलब यार इस बात से बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं, हम दो कम्युनिटीज़ के बीच में एक का हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना कि वो शिया है मैं सुन्नी हूँ, ये बहुत पीछे चली गई ये बात, बहुत पीछे चली गई ये बात। और देखें, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं हमारी नॉलेज कम पड़ जाती है, लेकिन उनकी नॉलेज फिर भी हमसे आगे निकल जाती है। खैर इस बात पे भी मैं नहीं बोलूँगी नॉलेज किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, ये मुझे नहीं पता, हर किसी का अपना क़ीदा है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि हम अल्लाह को किस तरह से राज़ी कर रहे हैं और अल्लाह हमसे कितना राज़ी है। हमें सिर्फ इस चीज़ पे फोकस करना है और कोशिश करना है कि अपने आसपास के लोगों के लिए खैर का बायस बने रहें। और मेन चीज़ तो ये है कि इस मुहर्रम के महीने में जितना हो सके अपने आसपास के लोगों को, जो ज़रूरतमंद हैं, जो साहिब हैसियत है, जो साहिब हैसियत नहीं भी हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको पानी पिलाएं, उनकी मदद करें। और ज़रूरी नहीं है कि आप सबीले लगाएं बाहर, आप बाहर डेली एक रूटीन बना लें अपनी, जब तक मुहर्रम है या मुहर्रम के बाद भी पानी पिलाना तो सवाब का काम है, आप जितना पिलाएं। और इस महीने में जितना मतलब पानी को लेकर एक तरह से मैं कहूँगी नाइंसाफ़ी लोगों के साथ हुई, वो गलत थी। तो पानी जितना हो सके पानी पिलाएं, अपने आसपास के लोगों को देखें, जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद करें। तो
तो मुझे बस इतना ही कहना है कि अल्लाह के नाम पे करें हर चीज़, ये सोच के करें कि क्या पता इस बात से अल्लाह हमारा हमसे राज़ी हो जाए, ठीक है। और मैं तो हमेशा मौला अली सलाम के सदक़े, इमाम हसन हुसैन के सदक़े दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी के ज़रिए तो हमारे हक़ में बेहतर करे। हमें सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बंदे हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं। बस उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये बात समझ में आई हो, अच्छी लगी हो। और अगर अच्छी ना भी लगी हो तो मैं सच बताऊं, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम था कि मैं अगर एक अच्छी बात मेरे जहन में आई, क्योंकि मैंने आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिन मुझे लगा कि यार चलो आज एक छोटा सा व्लॉग बनाना चाहिए। अगर ख़ुद कोई बात फ़ील कर रही हूँ तो वो बात दूसरों तक भी पहुँचानी चाहिए। क्या पता किसके ज़रिए किस तक मदद पहुँच जाए, अल्लाह ताला किसके वसीले से किस तक कोई बात पहुँचा दे। तो बस अपने आसपास के लोगों के लिए खैर का बाइस बनते रहें और हर किसी को राज़ी करने में मत लगे रहें, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अल्लाह ताला को राज़ी करने में लगे रहें। ये कोशिश किया करें कि किसी बात से अल्लाह हमसे नाराज़ ना हो या हमारे माँ बाप हमसे नाराज़ ना हो। बाकी दुनिया का क्या है, दुनिया तो बस फलाने ने ये कह दिया, ठिकाने ने ये कह दिया। तो अभी इन सब चीज़ों से निकल कर सिर्फ इस महीने को इबादत के साथ गुजारें, अच्छे तरीके से गुजारें और कोशिश करें कि जितना हो सके इस महीने में अल्लाह ताला की इबादत करें और लोगों के काम आएँ। बस उम्मीद है आप लोगों को आज की मेरी ये वीडियो, मेरा एक छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे दोस्तों को शेयर करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें और लाइक करना ना भूलें। तो फिर इंशाल्लाह जैसे ही फुर्सत मिली आप लोगों से सबसे बात होगी, मुलाकात होगी और मिलेंगे फिर एक अच्छे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें, मेरी दुआओं में आप सब हैं। और बस जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।